10 वृत्त पर चर्चा हो रही थी। तो ये प्रश्न दिया हुआ है, दो वृत्तों के केंद्र O और O डैश एक दूसरे को बायता बिंदु P पर स्पर्श करते हैं, चित्र में दिख रहा है। वृत्तों की एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा AB खींची जाती है। तो AB एक ऐसी स्पर्श रेखा है जो दोनों वृत्तों की है। सिद्ध करना है कोण APB, ये जो P वाला बन रहा है, ये पूरा कोण हमें सिद्ध करना है 90। अब जैसा कि यहाँ पर हमने ट्रिक बताई है, कैसे हम लोग चल रहे हैं कि पूरा प्रश्न जो है हम लोग चित्र में ही हल करते हैं। कुछ ए वाला कोण होगा, इसको हमने मान लिया अल्फा। कुछ बी वाला कोण होगा, इसको हमने मान लिया बीटा। अब यहां पर हम देखें त्रिभुज ए सी पी में, अगर अलग से बनाए ए सी पी। अब ए सी पी में क्या स्थिति है यहाँ पर, तो बड़े वाले वृत्त के लिए एक बाह्य बिंदु है सी। सी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, सी और सी पी। और हमें पता है कि बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं बराबर होती हैं, यानी कि सी ए और सी पी बराबर बराबर है। तो जब ये बराबर बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ए पर बना हुआ कोण और पी पर बने हुए कोण भी बराबर होंगे। तो अगर ए पर हमने जो बना कोण अल्फा माना है, तो जो पी पर बना कोण है ये भी हमारा अल्फा होगा। इसी तरह से दूसरे चित्र में हम देखें तो अगर हमने बी वाला कोण बीटा माना है, तो इधर वाला जो आधा कोण है ये भी हमारा बीटा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखें फिर से त्रिभुज पूरा जो है ए बी पी में, ए वाला हमने कोण कितना माना था अल्फा, बी वाला कोण कितना माना था बीटा, और पी वाला कोण हमारा निकला कितना अल्फा प्लस बीटा। और हमको ये पता है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस त्रिभुज में तीनों कोण कौन कौन से हो गए, अल्फा हो गया प्लस बीटा हो गया प्लस तीसरा कोण क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 अंश हो जाएगा। जोड़ देंगे तो अल्फा अल्फा दो बार दो अल्फा प्लस बीटा बीटा दो बार दो बीटा बराबर 180 अंश। दो से हम लोग भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 अंश। और अल्फा प्लस बीटा था क्या, चित्र में देखें तो अल्फा प्लस बीटा ही हमारा यहाँ पर कोण पी था, ए पी बी, और ये 90 निकल आया। तो सिद्ध हो गया इस तरह से ये कि कोण एपीवी जो है हमारा 90 डिग्री है। तो हो गया। तो पूरा प्रश्न वृत्त में हम जब भी करेंगे, कोई भी प्रश्न हो, पूरा प्रश्न चित्र में ही कोणों को कुछ मान करके अल्फा बीटा थीटा सिद्ध होता है और फिर बाद में उसकी भाषा लिखी जाती है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती है। अब भाषा इसकी पढ़ेंगे, देखिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां, कौन कौन सी स्पर्शी है, पी ए और पी बी। केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, केंद्र ओ को बाह्य बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा ओपी। तो स्पर्शी हमारी हो गई एपी और बीपी, और केंद्र वाली रेखा हो गई ओपी, से बराबर कोण बनाती हैं। यानी कि हमें सिद्ध करना है यहाँ पर कि ये जो पी पर कोण बनना है ऊपर, और जो नीचे ये वाले कोण हमारे बराबर बराबर हैं। अब ये तो हम जानते हैं, तो हम लोगों ने कई बार सिद्ध करा है। कैसे, इन दोनों त्रिभुजों में हम ले लें, ऊपर वाला OAP नीचे वाला OBP, दोनों त्रिभुजों में हमारे ए पर कोण 90 बन रहा है और बी पर भी हमारा कोण 90 बन रहा है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां बराबर होती हैं, तो PA और PB बराबर बराबर, और OP जो भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम, इसीलिए हमारी P पर जो रेखा ये OP खींची गई कोण की अर्धक रेखा होगी। यानी कि हमारे ये कोण जो हो गए पी पर बने कोण, ये दोनों बराबर बराबर सिद्ध हो गए। अब ए ओ बी ये पूरा कोण 100 दिया हुआ है। अब हम चक्री चतुर्भुज की बात करें, किसकी, ए ओ बी पी, इस चक्री चतुर्भुज में। अब ये चक्री चतुर्भुज है क्योंकि ए और बी इनका योग 90 90 180 है, इसलिए चतुर्भुज चक्री है। तो कोण ओ प्लस कोण पी इनका योग भी हमारा 180 होगा, और ओ वाला हमारा 100 है। तो 180 से हम 100 घटा देंगे तो कोण पी हमारा निकल आएगा 180 माइनस 100 यानी कि 80। तो पी वाला पूरा कोण 80 हुआ, लेकिन इसके दो हिस्से हो रहे हैं। तो जो आधा हिस्सा हुआ ये कितना हो गया, 40। तो यही हमसे पूछ रहा था एपीओ, तो एपीओ हमारा जो है ये 40 हो गया। तो ठीक है, इस तरह के प्रश्न होते हैं यहाँ पर। अगला करेंगे, तो ये प्रश्न है यहाँ पर,
तो चित्र है, इसमें बाह्य बिंदु से स्पर्श करने वाले दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखाएं खींची गई, पीडीसी और पीएफ। एक ही स्पर्श रेखा दोनों वृत्तों के लिए स्पर्श करती हैं डीसी और ईएफ पर। तो हमें सिद्ध करना है कि डीसी बराबर ईएफ, यानी कि दोनों वृत्तों को जो काट रही हैं डीसी और ईएफ वो समान होगी। अब हम छोटे वृत्त के लिए देखें, पहले चित्र में ही हल करेंगे। छोटे वृत्त के लिए हम लोग देखें, यहाँ पर बाह्य बिंदु है P, दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे PD और PE, तो इनकी दोनों की लंबाइयां बराबर होंगी। तो इनको मान लें हम कि इसकी लंबाइयां x और x है। अब हम देखें बड़े वृत्त के लिए, तो बाह्य बिंदु है P से बड़े वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची गई PC और PF, तो PC और PF की भी लंबाइयां बराबर बराबर होंगी। तो हमने मान लिया PC की लंबाई y है और जो PF है इसकी भी लंबाई y है। ठीक है, तो हमारी DC की लंबाई क्या निकली? अब हम DC की लंबाई देखें, तो चित्र में देखने से स्पष्ट है DC की लंबाई कैसे निकलेगी। पूरी लंबाई y में से x घटा दें। और हम EF की लंबाई देखें क्या निकलेगी। EF नीचे है, तो पूरी लंबाई y में से x हम घटा दें, तो y माइनस एक्स। तो इस तरह से देखा, DC की लंबाई y माइनस एक्स, EF की भी लंबाई y माइनस एक्स, दोनों की लंबाई y माइनस एक्स है, इसलिए दोनों बराबर बराबर हो जाएंगी। सिद्ध हो गया हमारा प्रश्न। तो पूरा प्रश्न वृत्त के जो भी प्रश्न है हमारे चित्र में ही हल हो रहे हैं, फिर उनकी भाषा जितने भी नंबर का प्रश्न होगा उस हिसाब से हम भाषा लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न 2015 में पूछा गया, तो एक त्रिभुज है और उसकी भुजाएं इस तरह से हैं कि वो वृत्त की स्पर्शी बन गई हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इस चित्र में ABC तीन बाह्य बिंदु हो गए, और वही चीज कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो AP की लंबाई है 4, उतनी ही AR की लंबाई भी होगी, यानी कि AR की लंबाई भी हमारी 4 होगी। और हमें AC की लंबाई 12 दे रखी है, तो 12 से 4 घटा दें तो हमारी RC की लंबाई होगी। तो कितनी होगी 12 माइनस 4, 8। तो RC की लंबाई 8 हो गई। तो जब RC की लंबाई 8 हो गई तो C से स्पर्श रेखा कौन सी खींची गई थी, CR और CQ। तो CQ की भी लंबाई हमारी 8 सेंटीमीटर ही होगी। इसी तरह से इधर देखिए, जब BP की लंबाई हमारी 6 है तो B से एक स्पर्श रेखा BQ बनी, तो इसकी भी लंबाई हमारी 6 होगी। तो टोटल BC की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 8, 14 सेंटीमीटर। तो हमारी इस तरह से BC की लंबाई 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया 2024 में, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि हमें लंबाइयां दे रखी हैं। त्रिज्या है 10, यानी PO का मान, जो OQ है 12। अब यहाँ पर देखें, स्पर्श रेखा और त्रिज्या को मिलाया गया तो ये जो कोण बन रहा है हमारा, ये 90 का बनेगा। 90 का बना तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा POQ, और इसमें 12 जो है ये कर्ण है। तो हमें PQ निकालना है, तो PQ की लंबाई कितनी निकलेगी, अंडर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर माइनस जो भुजा है उसका स्क्वायर 10 स्क्वायर, यानी कि 144 माइनस 100। तो करेंगे तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 44। अब 44 का वर्गमूल है, तो 4 गुणे 11 लिख सकते हैं इसको हम लोग, 4 गुणे 11, और 4 का वर्गमूल 2 निकल आएगा, तो 2 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर। तो हमारा C वाला इसका विकल्प सही हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न हैं वृत्त में, तरीका हम वही लगाएंगे, प्रश्न को यथासंभव चित्र में ही हल करने की कोशिश करेंगे। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या। तो एक हमारा वृत्त हो गया, एक हमारे बिंदु हो गया, उससे स्पर्श रेखा खींची जाती है, एक बिंदु A है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये 5 की दूरी हो गई बिंदु A की। वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई, स्पर्श रेखा की लंबाई हमारी 4 सेंटीमीटर हो गई। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर ये त्रिज्या है, ये कोण हमारा 90 बना।
तो वही है, समकोण त्रिभुज बन गया, कर्ण है 5, एक भुजा है 4, तो त्रिज्या निकालनी है, तो अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 3 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या निकलेगी। तो इसी तरह के प्रश्न हैं, हम लोग हल करेंगे बाकी अगले वीडियोस में।